नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग एक वन कार्ड की, और वन कार्ड वाले कैसे सेटलमेंट मुझे ऑफर कर रहे थे और कैसे एक एक कॉल पे कितने कितने व्यक्ति या मैडम बात करते हैं दोस्तों, और कैसे ज़बरदस्ती करते हैं, तो आज आपको ये रिकॉर्डिंग में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। हेलो। हेलो, यस मैडम। सागर विश्वकर्मा से बात हो रही है। यस। सर, वन कार्ड से बात कर रही हूँ। अच्छा। वन कार्ड में आपका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? वन कार्ड से मैडम अभी क्या एक्चुअली पेमेंट का बहुत इशू चल रहा है यार। क्या इश्यू है सर? इशू तो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, अपना क्या बोलते हैं, मेल पे भी दिया हुआ है आप लोगों को। अच्छा सर, तो ये केस हमारे पास आया है, एनपीए में है सर आपका केस। जी। क्योंकि आपने नवंबर से आपने पेमेंट नहीं किया है ना सर, हम्म। तो ये केस हमारे पास आया है सर अभी। अच्छा, तो आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। हाँ, तो यानी आप क्या एजेंसी से हैं कि कहाँ से हैं? नहीं सर, वन कार्ड से। तो आपके पास केस करने दिया फिर? क्या सर? केस बोल रहे आप हमारे पास में आए, तो आप क्या दूसरी जगह से बात कर रहे हैं? कैसे, क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं ना सर, उसमें भी। अच्छा, तो अभी आप कौन सा डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? सोल्यूशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, सोल्यूशन देते हैं इसका मतलब आप। हम्म। तो बताइए, सोल्यूशन दीजिए मैडम। कब पेमेंट करने वाले हो सर आप? अरे मैडम, ये तो आप पेमेंट मांग रहे हो, सोल्यूशन दीजिए ना। सर, सोल्यूशन ही मांग रही हो ना भाई, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, क्या सोल्यूशन प्रॉब्लम है मतलब सर आप ये आपको? सोल्यूशन देंगे कि आप कैसे इस चीज़ से निकलेंगे, कैसा क्या है। आप तो पेमेंट मांग रहे हैं, तो रिकवरी डिपार्टमेंट से हुए। सर, हम लोगों को बिठाया किस लिए? वही पेमेंट के अभी लिए आपने बिठाया बोला, ना। अभी आपने ये बोला ना सोल्यूशन डिपार्टमेंट से हैं, हाँ, तो फिर सोल्यूशन दीजिए ना। तो फिर क्या कस्टमर को सोल्यूशन ही देंगे क्या सर? पूछेंगे नहीं कि सर पेमेंट कब अरे ये करोगे, तो कब आप कब से पूछ कराएंगे? रहे हैं? अभी आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा तो आप डिपार्टमेंट चेंज सर, वाली मैंने बात टाइम कीजिए ना पास मैडम। के लिए टाइम पास के लिए फोन नहीं लगाया अरे सर। यार मैडम, मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ? आप जो बोल रहे हैं, थोड़े आगे लो। आप जो बोल रहे हैं, मैं वही चीज़ तो आपसे बोल रहा हूँ। मैं आपसे क्या टाइम पास कर रहा हूँ, ये बताओ। क्या प्रॉब्लम है सर आपको? क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है? प्रॉब्लम्स मैंने आपको मैडम मेल किया हुआ है, आप एक तो मेल वेल तो पढ़ते ही नहीं है। अब वो क्या है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको वर्बली कैसे बोलता हूँ, मेरे को करीबन 2-3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा हम्म। सर, प्रॉब्लम नवंबर से है आपके पास? हाँ। सर, इस मंथ में एटलीस्ट मिनिमम तो पेमेंट लगेगा ही अरे सर। मैडम, मिनिमम लगेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास में होता तो हम आपको बिल्कुल दे देते, उसमें कोई सर, दो राय कहीं नहीं से है। तो एडजस्ट कीजिए ना सर। हाँ कहीं से तो एडजस्ट मैडम, कीजिए ना सर। एडजस्ट अरेंजमेंट कर करके तो ये हालत हो गई है हमारी। मेन चीज़ तो वही है। अगर ये चीज़ नहीं करते ना, एडजस्ट अरेंजमेंट नहीं करते, तो मैडम आज हम इस कगार पे नहीं होते। पर इस क्या है मंथ कि में हम पेमेंट हम होगा कि नहीं सर? हम जो है। क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम लिया है, नवंबर से आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है? अभी हाँ। आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरा ये है वो है, ऐसे बोल के थोड़ी ना चलेगा सर। हम्म। ऑलरेडी आपने टाइम लिया है कि नहीं लिया है सर? टाइम तो लिया है, वो तो बनी बात है, आप लोगों ने दिया भी है, आप लोगों का बहुत बड़ा आभार। फिर इतना टाइम रुकेगी क्या सर? आप ऐसे बोल के रुकाओगे पेमेंट को? नहीं नहीं मैडम, नहीं रुकवाएंगे हम फिर आपको। पर अब बताओ मैडम, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, सोल्यूशन दीजिए ना मैडम, कि सोल्यूशन क्या है, इसीलिए तो मैं आपको सोल्यूशन मांग रहा हूँ। एक मिनट है सर। तो हाँ, हेलो मिस्टर सागर जी, वेरी गुड इवनिंग सर। नील बात कर रहा हूँ वन कार्ड से। जी जी सर, बताइए। यस सर, कैसे हो? बढ़िया है सर अभी तो। अच्छा, तो सर अगर ये वन कार्ड का पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, जान सकता हूँ मैं? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी मैंने मैडम को वही सब चीज़ें तो बताई कि क्यों नहीं हो पा रहा पेमेंट। अच्छा, तो क्या आप मुझे फिर से एक बार बता दोगे सर कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो सर? सर अभी क्या है कि मेरे साथ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है पेमेंट के रिगार्डिंग।
इसके कारण मैं क्या किसी का नहीं पेमेंट कर पा रहा हूँ। तो ये जो आपका अभी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बैंक कितने टाइम तक समझ के ले सकते हैं? सर देखो वो तो हम इसीलिए तो परेशान है सर कि हमको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि बैंक का पैसा नहीं दे रहा। अब आप देखिए कि आप मैं कितना पुराना कस्टमर हूँ आपके वन कार्ड का है। कभी भी आप हमारे कोई जेन्युइन कस्टमर हो तो सर आप इस तरीके से कैसे दिए? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इतना बढ़िया आपका मेरा रिकॉर्ड था आपकी बैंक में कि कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट लेकिन क्या है कि समय कभी ऐसा हो जाता है कि अब जो न चाहते हुए भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो इंसान क्या करे, चाह के भी नहीं दे पाता पेमेंट। जी सर ये आपको अगर मान लीजिए कि आपका काफी टाइम बैंक ने आपको संभाल के लिया हुआ है, अभी आपका जो केस है वो सॉल्यूशन डिपार्टमेंट में आया हुआ है, तो आपको ये अभी एक क्लियर करने के लिए आपने क्या योजना बनाई सर इतने 6-7 महीनों से आपने? सर योजना तो ये मान के चलो मैं डे बाय डे योजना बना ही रहा हूँ, लेकिन वो योजना है ना विफल हो जाती है। तो ऐसा क्यों सर? तो आप मतलब क्या उससे अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे हो, इस वजह से ऐसा वर्क क्या देखो, अब योजना है तो पैसे मांगने वाली योजना है, कोई अपन युद्ध पे थोड़ी नहीं आ रहे वाली योजना है, थोड़ी ना है पैसे मांगने वाली। अब आपको मालूम है कि पैसे किसी से भी मांगेंगे तो कोई देता है क्या आज के समय में? आज के समय में देता नहीं है, बट बैंक ने आपने दिया है बैंक ने, तो आप बैंक को कैसे सर क्लियर करोगे? अगर बैंक ने आप पर विश्वास करके अगर बैंक ने आपको दिया है तो बैंक के साथ आप कैसा रिलेशन रखना चाहिए सर? आप विश्वास पे कोई कुछ नहीं देता है सर, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, बैंक ने विश्वास पे नहीं दिया है, बैंक ने सिविल को देख करके दिया है, ट्रांजेक्शन को देख करके दिया है ना, विश्वास पे कोई किसी को नहीं देता है। आपके सिविल को और आपको देख के दिया, आपके सिविल बेस पर आपको कार्ड दिया। आपको बैंक ने विश्वास आप जब करोगे जब आप मुझसे पर्सनली मिलोगे या आप मेरे दोस्त रहोगे तो विश्वास करोगे। बैंक विश्वास पे थोड़ी ना पेमेंट देती है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, वही चीज तो बताना चाह रहा हूँ। जेन्युइन बंदा है और ये रिटर्न अपने को करेगा, इसको जो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या है कि सिविल के बेस पे दिए हो न कि विश्वास के बेस पे दिए हो, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर सिविल के बेस पर दिया है तो इसका विश्वासघात आप नहीं कर सकते ना। नहीं देखो सुनो, अगर आपको जो भी कुछ अमाउंट दिया है सर, जब मेरा सिविल अच्छा था, जब आपने पेमेंट दिया, ठीक है, अब क्या है कि प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आप उसके एवज में मेरा सिविल भी तो खराब कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि हमारा सिविल खराब नहीं कर रहे हो। नहीं, अगर मान लीजिए अगर पर्सनली अगर मुझे सिर्फ आपका सिविल ऐसा, मुझे एक बात बताइए, बताइए, पेमेंट में आपको भर नहीं रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सिविल तो खराब कर रहे हैं ना। तो ये तो सिविल से लिंक है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो पर्सनली कोई विश्वास से लिंक तो थोड़ी ना है। मान लीजिए कि अगर सिविल आपको क्लियर करना रहेगा, क्लियर रखना रहेगा, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, तब देखो सुनो, डे टू डे यहाँ पर सारी चीजें नजर आएगी। मेरी बात सुनो, बात वही आती है कि इंसान क्या है कि सिविल तो बना लेता है, ठीक है, और बनाता क्या नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक बन रही है कि अपना बैंक से लेन देन अच्छा है तो इस तरीके से ऑटोमेटिक बना, ठीक है, इसको कोई बनाता नहीं है, बट लेकिन उसी को देख करके आप दे देते हो, है ना। अब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि हमेशा एकदम जैसा G9 काम चलते रहेगा, ऐसा जीवन है तो परेशानी भी है। तो परेशानी को सॉल्व कौन करेगा? परेशानी को सॉल्व करेंगे ना, हम लोग करेंगे ना सॉल्व। तो सर कब, कितना टाइम हो गया पता है? देखो अभी मैं जिस कगार पे खड़ा हूँ ना, वो कगार ऐसा है कि न चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, मेन चीज वो है। तो सर यहाँ पर आप क्या चाहोगे सर? ये बैंक को पैसा नहीं कभी नहीं। मेरा क्या है एक्चुअली, मेरा कंपनसेशन रुका पड़ा हुआ है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। ओके। जैसे ही वो मेरे पास में आ जाएगा तो मैं वन शॉट में सबका क्लियर करूँगा। सर कोर्ट का कचहरी का तो टाइम तो आपको पता ही है, वो 6 महीना 8 महीना 10 साल वो गति रहेगा, डे बाय डे। वहाँ का कभी आपका क्लियर आउट होगा नहीं। पर तो इसीलिए तो सुनो तो सही, इसीलिए तो मैंने पेमेंट रोका भरने के लिए। अब करीबन मैं 2.5-3 साल से मैं यही कर रहा था कि पेमेंट इधर से उधर कर के आप लोगों को पेमेंट कर रहा था, ठीक है।
अब जब मुझे लग के खुद रियलाइज़ हो गया कि यार ये अब जो है भविष्य में पता नहीं अब कोर्ट कब देगी पेमेंट मेरे को या कब मेरा कुछ होगा। तो सेटलमेंट करवा लीजिए ना सर, सेटलमेंट क्लोज करवा दीजिए। सेटलमेंट करवा लेंगे ना। अभी कितने % का ऑफर दे रहे हो आप मेरे को? अभी आपको मैं 50% के अलावा 60% का दे दूंगा सर। कितने % के अलावा? 50% मिलता है, पर आपके लिए मैं 60% करवा दूंगा। अच्छा, नहीं मेरे को 40% भरना है। 40% आपको भरना रहेगा, 60% का दे दूंगा। अच्छा। तो अभी तो सर फिर अभी तो ये मान के चलो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपनसेशन आ जाए तो मैं आपको वन शॉट में सबका सेटलमेंट कर दूंगा। अभी आप मेरे को 60% दे रहे हो, ठीक है। अभी थोड़ा समय मेरे को और दो, करते हैं आपका पूरा गणित ज्ञान। तो सर ये चीज़ है, बट ये आपकी कब होगी? वहाँ के उसके बेस पर तो हम लोग रुक नहीं सकते। हेलो, यस बोलिए ना सर। हाँ बताइए ना, आप बता रहे थे ना। क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे थे ना। बोलिए ना। अरे तो आप बोल रहे थे ना, वही तो बोल रहा हूँ, बोलिए ना। सर कभी पेमेंट करोगे आप? पेमेंट मैंने बताया ना सर, सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट करेंगे, करके क्लोज करो ना। क्या नाम है आपका? जी सागर। हेलो, हाँ सागर जी, क्या सेटलमेंट चाहिए आप मुझे बताएंगे आप? आपका क्या नाम है? अश्विन नाम है मेरा। अश्विन। तो सर मेरे को एक चीज़ बताइए, एक कोई बंदा बात कीजिए ना। अब आप एक कॉल पे करीबन 3-3, 4-4 जने बात कर रहे हो, पहले एक बंदा कोई डिसाइड कर लो कि वो बात करेगा तो मैं उससे बात भी करूँ। अब मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि आप जो बार बार बोल रहे हो मैं आपको दोहराते रहूँगा वही। सर जी आप रोबोट नहीं हो, वो मुझे पता है। तो फिर अब एक जना पहले डिक्लेयर कर लो कि एक ही बंदा बात करेगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? क्या इशू बताइए। नहीं, पहले आप डिक्लेयर कर लो सर, फिर दोबारा कॉल बैक कर लेना। पैसा भरना है कि नहीं भरना है आपको? तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग में किस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे दोस्तों। पहले तो एक मैडम आई, मैडम ने मुझसे पूरी जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद में जब उनको लग गया तो फिर उनने उनके बड़े ऑफिसर को फ़ोन पकड़ा दिया, फिर उनको सारी बातें बताई, फिर उसके बाद में फिर एक और सर को। तो फिर जब लास्ट में जब मैं परेशान हो गया, फिर मैंने उनको बोला कि मैंने एक बात बताइए, क्या मैं एक रोबोट हूँ क्या? यानी कितने व्यक्ति को मैं हर अपनी प्रॉब्लम बताते रहूँगा। तो दोस्तों एक तरीके का हरासमेंट करते हैं। इनको मालूम है सेटलमेंट, इन्होंने मेरे को बता दिया कि इतना अमाउंट का आपको सेटलमेंट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इनको पेमेंट नहीं दे रहा तो फिर ये क्या करते हैं, इनका हरासमेंट चालू कर लेते हैं। तो ये हरासमेंट इसी तरीके का रहता है कि एक व्यक्ति बार बार सेम प्रॉब्लम कितनी बार बताएगा। तो ये एक तरीके से हरासमेंट रहता है इनका। हालांकि मैंने तो उसमें फ़ोन काट दिया था, क्योंकि मैंने बोला कि पहले आप डिसाइड कर लो कि कौन व्यक्ति मुझसे बात करेगा। और फिर उसके बाद में फिर इनका दोबारा फ़ोन आया तो मैं कुछ काम में व्यस्त हो गया, तो फिर मैं इनका फ़ोन उठा नहीं पाया दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है सेटलमेंट। आपने देखा किस प्रकार अभी मुझे 60% का सेटलमेंट दे रहे थे, 60% का सेटलमेंट दे रहे थे और 40% पैसा मुझसे भरवा रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों 40% तो भर देंगे या उससे भी कम भरेंगे, लेकिन पेमेंट होना भी तो ज़रूरी है। मेन मुद्दा कहाँ पे आता है? पेमेंट पे आता है। तो दोस्तों पेमेंट होगा तो बिल्कुल इनको पेमेंट देंगे। अब ये तो सोच रहे कि हमने सेटलमेंट ऑफर दे दिया तो आप कहीं से अरेंजमेंट कर लो, कहीं से भी उधार लेकर के कर लो, या कहीं से दूसरी जगह से कर्जा लेकर के सेटलमेंट कर लो। तो दोस्तों अगर सेटलमेंट के लिए भी अगर कर्जा करना होता तो फिर पैसा भरना रुकते क्यों? तो यही होता है, अगर आपके पास भी सेटलमेंट के कॉल आते हैं और आपसे ज़बरदस्ती की जाती है तो आपको क्या है, एक सेटलमेंट करने के लिए दूसरा कर्जा नहीं लेना दोस्तों। क्योंकि देखो इनका तो काम है सेटलमेंट ऑफर देना और आपसे ज़बरदस्ती पैसा कलेक्ट करना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा आए तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।